नमस्कार दोस्तों, एपीएस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज सॉल्व करने वाले हैं वन आरक्षी परीक्षा 2020 का पेपर। चलिए शुरुआत करते हैं। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए संक्षेपण, बी पल्लवन, सी प्रेषण, डी अनुवाद। तो इसका सही आंसर होगा अनुवाद। दूसरा क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर बेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। तो मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है यशोधर बाबू, बड़ा ही फेमस है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? मतवाला, सरस्वती, कल्पना, प्रतीक। तो इसका सही आंसर है मतवाला। आगे चलते हैं। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पारपत्र, प्रेषण पत्र। तो इसका सही आंसर होगा पारपत्र। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है तमाल, है, जम्बुक, वायस। तो इसका सही आंसर होगा है। अगला क्वेश्चन है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की, बिहारी की। तो सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। ऑप्शन ए सकर्मक और अकर्मक, बी विकर्मक और सकर्मक, सी विकर्मक और अकर्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए सकर्मक और। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो देखिए पढ़ने से ही पता चल जाता है, इसका ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं या, र, ला, व, पा, फा, वा, फा। तो देखिए एक तो आप इनको बोल के पहचान सकते हैं। दूसरा इसका एक ट्रिक है, जब आप क ख ग घ च छ ज झ लिखेंगे उस समय आप जो लिखते हैं तो कचट तब लिखते होंगे। तो आप इसको ऐसे लिख लें कचट तब, और इधर आप लिख लें कंत मुदाओ, कंत मु। इससे आप पता कर सकते हैं कि किस वर्ण के क्रम में कौन सी ध्वनि आने वाली है। ठीक है, तो क ख ग घ ड़ तक आपका कंठ में आता है। चा वाली जो लाइन होती है वो तालव्य में आती है। टा वाली जो होती है वो मूर्धन्य में आती है। ता वाली जो होती है वो दंत में आती है, और पा वाली जो होती है वो ओष्ठ में आती है। तो आप एक तरीका ये है इनके बारे में पता करने का। दूसरा आप बोल के पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वा और फा। ठीक, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अगर आपने पत्र वगैरह पढ़े होंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि जब कोई पत्र आता है, ठीक है, आवृत्ति होती है, तो उस पर जब भी कोई मंतव्य, अपनी राय या टिप्पणी या दिशा निर्देश वगैरह देने होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं। जैसे कि शॉर्ट टिप्पणियाँ भी होती हैं जिसको साइड में लिख दिया जाता है। ठीक है, बीच में लेटर है और यहाँ साइड में छोटा छोटा लिख दिया जाता है, या फिर इसी के साथ में एक अलग से अटैच करके उसमें टिप्पणी लिख दी जाती है। ठीक है, जैसे टिप्पणियों के तो 3 प्रकार होते हैं, वो जो आप हमारे हिंदी की लिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा टिप्पणी।
अगला क्वेश्चन है कुश धन आसन में संधि है। तो जब आप कुश धन आसन को जोड़ेंगे तो यहाँ छोटा अ प्लस बड़ा मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ। कुशासन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यह दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, अविकारी शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। मौसेरा भाई, तीन सेर, मीठा फल, कड़वी बात। तो इसमें सीधे से संबंध हमको दिखाई देता है मौसेरा भाई। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है, श्रव्य माध्यम के, मुद्रण माध्यम के, परंपरागत माध्यम के, आधुनिक दृश्य माध्यम के। तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक दृश्य माध्यम के। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो जब हम अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं तो प्रेषक का नाम जो होता है वह बाईं ओर शीर्ष पर होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है एकदम। तो आंसर, सही आंसर होगा बाईं ओर शीर्ष पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें शुद्ध शब्द देखेंगे तो उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। इसका सही सी वाला सही होगा। जैसे कि आपने कभी कभी ज्योत्सना लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ज्योत्सना इस टाइप का लिखा जाता है। इसी प्रकार उज्ज्वल है। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द होता है पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती, परवर्ती। इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा परवर्ती। अगला क्वेश्चन है नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जब आप उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पता ही होगा। उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के आगे को जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वह किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। तो नीलिमा में इमा जो है प्रत्यय लगाया गया है। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। अंडमान निकोबार में शासन शिक्षा की भाषा क्या है, हिंदी। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। तो यह वाक्य क्या है दोस्तों, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा के समस्त सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य या संसद के समस्त सदस्य। तो राज्यसभा के सभापति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो संसद के समस्त सदस्य। भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया था। तो इसका पहला ऑप्शन है R.K. वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, K.R. नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा K.R. नारायणन। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल जीव मंडल निचय कहाँ स्थित है। तो यह पंजाब में है, दिल्ली में है, पश्चिम बंगाल में है या उड़ीसा में है। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जड़ी बूटी शोध केंद्र के रूप में, सॉफ्टवेयर केंद्र हेतु, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र के संरक्षण हेतु। अगला क्वेश्चन है तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी ढंग से तो आपको पता चलेगा ये वो लॉर्ड हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। मापतौल धूली पाथा का किसने शुरुआत करी थी, अजय पाल ने। अगला क्वेश्चन है तीसरे चित्र में x का मान होगा। तो इसका आप करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर जो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ऐसा आंसर आएगा। लास्ट में आपका 96 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? दोस्तों देखेंगे, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, मान लेते हैं यह एक लड़की है, वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र, यह शिक्षक है, ये उसकी पत्नी है। ससुर मतलब पति के पिता, ससुर की पत्नी के मतलब सास के इकलौते पुत्र मतलब उनका खुद का पुत्र की पुत्री है, मतलब पति की पुत्री मतलब खुद की पुत्री हो गई। तो सही आंसर होगा इसका पुत्री। ठीक है दोस्तों, अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? कोठार बांध, कालागढ़, किशाऊ, सूरीधार। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन गलत है। लखवाड़ बांध ऑप्शन में होना चाहिए था लेकिन नहीं है। देखिए, कोठार बांध जो है वो कोसी नदी पर है, कालागढ़ रामगंगा पर है, किशाऊ टोंस पर है और सूरीधार सूरीधार नदी पर है। ठीक है, जबकि लखवाड़ यमुना नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी ये बदल गए हैं, पहले ये राकेश कुमार थे, अब इनकी जगह पर आ गए हैं VR चौधरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाण समाधान खोजे गए हैं? तो देखिए, महापाषाण के जो समाधान खोजे गए हैं वह कहाँ है? मलारी गांव में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा, BKRV राव द्वारा, लखवाड़ा समिति द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए, हाथी की प्रजाति के लिए, बाघ की प्रजाति के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है? ऑप्शन में है समाजवादी राज्य की स्थापना करना, स्वतंत्र समाज की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, गांधी जी के राम राज्य की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर होगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 24 अप्रैल को, या 14 नवंबर को। सही आंसर होगा 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? थर्मामीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा। सही आंसर है एनीमोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे? बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? ऑप्शन ए बीना दास ने,
बी प्रीतिलता पाडेकर ने, सुनिधि राय ने, अंबिका चक्रवर्ती ने। सही आंसर होगा वीना दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? पहला ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद, गरुड़ ज्ञानचंद। सही आंसर होगा रुद्रचंद। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? तो देखिए इसको हल करके देखते हैं। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर, माना हमने उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर, रमेश यहाँ पर था और वह दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला, 15 मीटर चला गया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, और वह क्योंकि नीचे की ओर चल रहा है तो बाएं किधर को मुड़ेगा? इधर को। बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है? वह अपने घर से 20 मीटर और पूर्व की दिशा में। तो बी आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून द्वारा, कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल द्वारा, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली द्वारा। सही आंसर होगा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, व्यास सम्मान 2019 नासिर शर्मा को प्रदान किया गया, उनका उपन्यास कौन सा था? परिजात के लिए, अजनबी जजीरा के लिए, दहलीज के लिए, कागज की नाव के लिए। तो सही आंसर होगा कागज की नाव के लिए। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1915 में, 1916 में, 1917 में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका 1916 में। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है? शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण करना, बैंक में जमा खाता खोलना। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा पुरानी फैक्ट्री खरीदना। बालगंगा सहायक नदी है, बालगंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की, भिलांगना की, मंदाकिनी की या पिंडर की? तो सही आंसर होगा भागीरथी की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 9 जनवरी 1949 को, 9 दिसंबर 1949 को या 9 जनवरी 1946 को? सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? सरफेस फायर, ग्राउंड फायर, ट्री फायर, फायर स्टॉर्म। तो इसका सही आंसर होगा ट्री फायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, कामेट, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसका सही आंसर होगा गुरु शिखर। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? 2004 में, 2005 में, 2003 में, इनमें से कोई नहीं। तो 2005 में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन है फर्रुख शेर ने, शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम प्रथम ने, शुजाउद्दौला ने। तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया था? ऑप्शन है 1839 में, 1836 में, 1840 में, इनमें से कोई नहीं। सही होगा 1839 ईस्वी में। दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प सही विकल्प चिन्ह के स्थान पर आएगा? सही आंसर है 16। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे? ऑप्शन में है बलराज नेगी, मोहन उप्रेती, अली अब्बास जाफर, पराशर गौड़। सही आंसर होगा पराशर गौड़। अगला क्वेश्चन है, 3 बार विश्व चैंपियनशिप रही साइकिल चालक कैली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है, वह निवासी थी किस देश की? कनाडा की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, जापान की, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। न्योली क्या है? वन गीत है, शास्त्रीय संगीत है, वाद्य यंत्र है, या दोनों है? ए और सी। सही आंसर होगा न्योली एक वन गीत है। शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? पूंजी निर्माण, मानव पूंजी, तकनीकी प्रगति, या इनमें से कोई नहीं। तो होगा मानव पूंजी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति में ढुलो ढुसको ठुल खेल क्या है? क्रांति है, विवाह है, कुश्ती है, पहाड़ी रामायण है। तो यह क्या है? कुश्ती है। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा चुने जाते हैं। गलत है। 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा चुने जाते हैं, ये भी गलत है। 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, ये भी गलत है। 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, ये सही है। ठीक है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1902 में हुई थी, 1901 में हुई थी, 1905 में हुई थी, 1918 में हुई थी। सही आंसर है 1918 में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, लंदन में, बर्लिन में, ब्रुसेल्स में। तो सही आंसर है ब्रुसेल्स में। आसन बैराज का संबंध है हाथी से, तेंदुआ से, काला भालू से, या चिड़िया से? तो ये चिड़िया से संबंधित है। यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा, असहाय महिला कल्याण, दिव्यांग बालिका कल्याण, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? क्यू आएगा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी।
1858 में, 1865 में, 1874 में या 1880 में? इसका सही आंसर होगा 1874 में। अगला क्वेश्चन है, राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता? इसका सही आंसर होगा महेश, प्रमोद, रमेश या राम। सही आंसर होगा इसका राम। छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है तालेश्वर से, लाखा मंडल से, बाड़ाहाट से, इनमें से कोई नहीं। छांगलेस की प्रशस्ति मिली है लाखा मंडल से। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो दी गई आकृति में 30 वर्ग हैं। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया है 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? सही आंसर है 2005 में। अगला क्वेश्चन है, ABCDE और F 6 गांव हैं। F D के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है, B E के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, A E के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है, C A के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, D A के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं? तो A, D और E है। भेकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित हैं उत्तरकाशी जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, बागेश्वर जिले में या चमोली जिले में? तो भेकल ताल और ब्रह्मताल ये आपके चमोली में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाई गई अगली पीढ़ी की हल्की वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट, परमाणु रिएक्टर से होने वाले विकिरण को रोकने के लिए बेहद हल्का आवरण, फलों और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए रेडियोधर्मी कटिंग या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाई गई अगली पीढ़ी की हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 का प्रारंभ हुआ था 2006 में, 2007 में, 2009 में, 2008 में? सही आंसर है 2008 में। भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है? स्वर्ण पर, पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स पर, उर्वरक पर, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर? सबसे ज़्यादा व्यय हुआ है हमारा पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स पर। अगला क्वेश्चन है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? सरमन ओकले, H.G. वाल्टन, G.R.G. विलियम्स, एडविन टी एटकिंसन? तो एडविन टी एटकिंसन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम? सही आंसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला क्वेश्चन है, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा हुआ है? कहानी से, चित्रकला से, कविता से, संगीत से? यशोधर मठपाल चित्रकार है। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, बाह्य मंडल में? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल में। सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया गया था?
2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में? सही आंसर होगा 2013 में। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? शेख सलीम चिश्ती, शेख कादिर जिलानी, शेख अहमद सरहिंदी, शेख बहाउद्दीन जकारिया? तो सोहरावर्दी के हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया। वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने तैयार किया था? तो सर एंटनी मैकडोनल्ड ने, CG ब्लोमफील्ड ने, R एक्सेल वेनी ने, AC चैपमैन ने? सही आंसर होगा CG ब्लोमफील्ड ने। 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? तो 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा? 6। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी? कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली? तो सही आंसर है संस्कृत। वह नगर जहां अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी? कोयम्बटूर, चेन्नई, मामल्लापुरम, कृष्णागिरी? सही आंसर होगा मामल्लापुरम। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? बांज, चीड़, साल या बुरांस? सही आंसर है बुरांस। तथ्यों को उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन या व्याख्या? सही आंसर है वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी? भैरवदत्त जोशी द्वारा, कृष्णानंद जोशी द्वारा, मोहन सिंह भाकुनी द्वारा, ज्योतिराम कांडपाल द्वारा? इसका सही आंसर है ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए, एक व्यक्ति को कैद करने के लिए, किसी अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? रामनगर में, बागेश्वर में, गोपेश्वर में, जागेश्वर में? सही आंसर है गोपेश्वर में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी? 1952 में, 1955 में, 1945 में, 1950 में? सही है 1952 में। बंदरपूंछ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में, अल्मोड़ा जिले में, बागेश्वर जिले में, पिथौरागढ़ जिले में? सही आंसर है उत्तरकाशी जिले में। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी? जयसिंह और राम सिंह द्वारा, चूरामन और बदन सिंह द्वारा, सूरजमल और बदन सिंह द्वारा, राम सिंह और चूरामन द्वारा? सही आंसर होगा चूरामन और बदन सिंह द्वारा। काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 10वीं के अंतर्गत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? सही आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। कथन, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। निष्कर्ष दूसरा, शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो इसमें केवल एक ही निहित है। ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? गंगोत्री ग्लेशियर,
खतलिंग ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। सही आंसर है इसका गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया 450वीं जयंती के रूप में, 550वीं जयंती के रूप में, 650वीं जयंती के रूप में, 651वीं जयंती के रूप में। तो सही आंसर है 550वीं जयंती के रूप में। चौफला है आभूषण, अभिलेख, नृत्य या गुफा। सही आंसर है चौफला एक नृत्य है। भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वी कुरियन, जी.एस. भल्ला, बलवंत राय मेहता। सही आंसर है बी कुरियन। अंतिम क्वेश्चन है, वछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1984 में, 1985 में, 1986 में, 1987 में। सही आंसर है 1984 में। ठीक है दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अधिक वीडियो पाने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो देखी जा रही हैं और उनको सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें।